हाय फ्रेंड्स। मेरा मैं हूँ आपकी एजुकेटर दीक्षिता। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉपिक डिमांड। आज हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, इसके टाइप्स कितने होते हैं और किस किस फैक्टर से ये इफ़ेक्ट होती है और इसका जो है रिलेशंस क्या होते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड क्या होता है, हम पहले जानते हैं डिमांड क्या होता है। डिमांड जो है तीन वर्ड से बनता है, एक तो डिज़ायर, एक परचेजिंग पावर एंड विलिंग टू पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे BMW चाहिए। ये मेरी डिज़ायर है कि हाँ मुझे BMW चाहिए, बट क्या मेरे पास इतना पैसा है कि मैं BMW खरीद सकूँ? इफ़ अगर हमारे मेरे पास इतना पैसा है कि मैं BMW खरीद सकती हूँ, ये सेकंड फैक्टर हो गया। पर मैं उस पैसे को खर्च ही नहीं करना चाहती तो वो डिमांड हो ही नहीं पाएगी। बट अगर मैं उस पैसे को खर्च भी करना चाहती हूँ, वो टोटल तीनों फैक्टर मिला के होता है डिमांड। मेरी इच्छा भी है, मेरे पास पैसे भी हैं और मैं उसको खर्च भी करना चाहती हूँ। ये टोटल तीनों फैक्टर मिला के बनता है डिमांड। देन इससे आगे हम इसके कुछ टाइप्स हैं, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड वो होता है जिसमें सिर्फ ओनली 1% डिमांड करता है, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी कमोडिटी की ओनली 1% डिमांड करता है, ओनली सिंगल कंज्यूमर। और सेकंड है मार्केट डिमांड। टोटल मार्केट मतलब बहुत सारे लोग मिलकर एक डिमांड कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक सेब चाहिए, ये मेरी इंडिविजुअल डिमांड है। अब मेरे आसपास का एरिया, देन स्टेट किसी चीज़ की डिमांड करता है, वो मार्केट डिमांड है। बहुत सारे लोग मिलके जब किसी चीज़ की डिमांड करते हैं तो होती है मार्केट डिमांड। आगे है प्राइस डिमांड। एक पर्टिकुलर प्राइस पे हम किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। इसे डिमांड फॉर ए कमोडिटी एट ए गिवन प्राइस। एक गिवन प्राइस पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे हम किसी कमोडिटी की डिमांड करना, उसे कहते हैं प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड में जो है इनवर्स रिलेशनशिप होती है डिमांड प्राइस से। जैसे कि किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं, क्योंकि वो महंगी हो जाती है, बट लेकिन हमारे पास इनकम तो लिमिटेड है, तो इसीलिए हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं। ऐसे जब प्राइस कम होता है तो हम उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो इन्वर्स रिलेशन होता है। देन नेक्स्ट आता है इनकम डिमांड। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हम डिमांड बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हमारा कंजप्शन बढ़ता है। और इनकम जैसे जैसे घटती है वैसे वैसे हम डिमांड घटाते हैं। अब इसमें भी आपके थ्री टाइप्स ऑफ गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स और लग्जरी गुड्स। नॉर्मल गुड्स में जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी गुड डिमांड बढ़ेगी। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं? इन्फीरियर गुड्स होते हैं मोटा अनाज। अब जैसे 2 रुपये में जो चावल मिलते हैं, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक गरीब परिवार से हूँ, तो अभी जो है मैं 2 रुपये वाले चावल ले रही हूँ। कल को मेरी जॉब अच्छी लग जाती है, मेरी सैलरी अच्छी हो जाती है, तो मैं फिर 2 रुपये वाला क्यों खाऊंगी, फिर मैं खाऊंगी बासमती राइस। तो देन मेरी इनकम बढ़ते ही मैंने उस गुड्स की जो है डिमांड कम कर दिया। लग्जरी गुड, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे मैं लग्जरी लाइफ जीऊँगी, वैसे वैसे मैं लग्जरी गुड्स की जो है डिमांड बढ़ाऊँगी। अब आगे आते हैं क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या होती है? क्रॉस डिमांड 2 टाइप्स की होती है। पहले हम जान लेते हैं क्रॉस डिमांड क्या होती है। किसी एक गुड्स की प्राइस जब दूसरे गुड्स की डिमांड को इफेक्ट करे, इसे कहते हैं क्रॉस डिमांड। अब इसमें 2 टाइप्स होती है, सब्स्टिट्यूट गुड और कम्प्लीमेंट। सब्स्टिट्यूट जो पूरक, जैसे कि अगर हम एक को यूज़ ना करें तो हम दूसरे को कर सकते हैं। जैसे टी एंड कॉफ़ी, अगर हम एक टाइम पे टी नहीं पी रहे हैं तो हम कॉफ़ी पी सकते हैं। अब इसमें कैसे प्राइस इफेक्ट करेगा? अब मान लीजिए आप टी का जो है प्राइस बढ़ जाता है। जब टी हमारे लिए महंगी है तो हम फिर कॉफ़ी की डिमांड करेंगे, तो एक गुड्स की जो है प्राइस बढ़ने से कॉफ़ी की डिमांड जो है बढ़ जाती है, और इन दोनों में जो है पॉजिटिव रिलेशन भी होता है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कार एंड पेट्रोल।
पेन और इंक कि अगर हम आप एक की डिमांड कर रहे हैं तो हम दूसरे की भी डिमांड करेंगे। अब जैसे इसका कार का प्राइस जो है बढ़ जाता है, पेट्रोल का प्राइस जो बढ़ जाता है, तो फिर जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो हम जो है कार की डिमांड कम करने लगेंगे। तो इसमें जो है नेगेटिव क्रॉस डिमांड भी होती है, नेगेटिव रिलेशन होता है। अब नेक्स्ट आते हैं कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड में ये होता है जैसे डिमांड फॉर ए गुड्स यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पस। किसी ऐसे गुड्स की आप डिमांड कर रहे हो जिसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे मिल्क हो गया, मिल्क से आप पनीर भी बना सकते हो, आप चाय भी बना सकते हो, मैनी मोर यूजेस, दही वगैरह भी बना सकते हो, बहुत सारे यूजेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी से आप बल्ब जला सकते हो, फ्रिज चला सकते हो, पीसी चला सकते हो, एंड मैनी बहुत सारे यूजेस हैं। वो होती है आपकी कंपोजिट डिमांड। ड्राइव डिमांड, ड्राइव को आप इनडायरेक्ट डिमांड भी कहते हैं और डिपेंडेंट डिमांड भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे हम किसी एक वस्तु की डिमांड कर रहे हैं देन सेकंड की ऑटोमेटिक हो जाएगी। जैसे अगर हम घर की डिमांड करेंगे तो हमें ब्रिक्स तो चाहिए, उसे बनाने के लिए हमें ब्रिक्स भी चाहिए, हमें लेबर भी चाहिए। इसको कहते हैं ड्राइव डिमांड। डायरेक्ट डिमांड, जब हम सीधा सीधा डिमांड कर रहे हैं कि हमें ये खाना है और हमें ये पीना है, हमें ये कपड़े चाहिए, इट्स ए डायरेक्ट डिमांड। आगे हम आते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, किसी भी डिमांड को एक टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करना। इट्स ए इन शॉर्ट डिमांड शेड्यूल। सोज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइस पे जो डिफरेंट क्वांटिटी जो हम डिमांड कर रहे हैं उसको एक टेबल में प्रेजेंट करना। इट्स ए डिमांड शेड्यूल। इसमें भी दो टाइप्स होते हैं आपके, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल में मैं सिर्फ अकेली अलग अलग प्राइस पे अलग अलग कमोडिटी का डिमांड कर रही हूँ। देन मार्केट में बहुत सारे लोग अलग अलग प्राइस पे अलग अलग कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका डिमांड कर्व। इसी डिमांड शेड्यूल को जब आप कर्व के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करते हो वो होता है डिमांड कर्व। इसमें भी आपके टू टाइप्स होते हैं, इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल में सिर्फ मैं अकेली जब अलग अलग प्राइस पे मैं अलग अलग क्वांटिटी की डिमांड कर रही हूँ और उसको जो है ग्राफ में प्रेजेंट कर रही हूँ, तो वो होता है डिमांड कर्व। अब आगे आते हैं मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व में क्या होता है, जब बहुत सारे लोग मिलके अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी की डिमांड करते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व शोज द रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी। इसमें जो इसका रिलेशन होता है वो होता है इनवर्स मैंने अभी आपको बताया, बाकी मैं दोबारा बता देती हूँ। अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, अब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है हम उसकी डिमांड कम करेंगे, और किसी चीज़ का प्राइस जो है कम हो रहा है उसकी डिमांड हम कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हम उसे ज़्यादा खरीद सकते हैं। और इसका जो स्लोप है वो होता है लेफ़्ट टू राइट, और इसका जो ढलान, स्लोप कहते हैं ढलान को, ढलान जो लेफ़्ट टू राइट होता है। एक चीज़ और, इसके जो इसका स्लोप होता है वो सेम होता है। ये हर पॉइंट पे स्लोप इसका सेम मिलेगा आपको। आगे भी हम स्टडी करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। फिर आते हैं हम डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। डिमांड के जो फैक्टर है, कौन कौन से फैक्टर जो है हमारी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस तो सीधा सीधा इन्फ्लुएंस कर रहा है, अगर प्राइस किसी चीज़ का बढ़ रहा है तो हम उसकी डिमांड कम कर रहे हैं, प्राइस किसी चीज़ का कम हो रहा है तो हम उसकी डिमांड बढ़ा रहे हैं। क्या, और ये जो है लॉ ऑफ डिमांड पे भी लगता है। अब सेकंड फैक्टर आता है इनकम। अब हमारी इनकम बढ़ रही है तो हम डिमांड भी ज़्यादा कर रहे हैं नॉर्मल गुड्स की। इनकम हमारी घट रही है तो हम डिमांड कम कर रहे हैं। अब इन्फीरियर गुड्स में मैंने आपको अभी बताया था, बाकी दोबारा बता देती हूँ मैं। इन्फीरियर गुड्स जो है मोटा अनाज, अभी मेरी सैलरी कम है तो मैं मोटा अनाज खाती हूँ, बट कल को होके मेरी सैलरी बढ़ जाएगी तो फिर तो मैं मोटा अनाज नहीं खाऊंगी, फिर तो मैं अच्छा बासमती चावल खाऊंगी। तो
इन्फीरियर गुड्स का होता है नेगेटिव रिलेशन। अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं इन्फीरियर गुड्स का जो है कंजप्शन कम कर दूंगी। देन नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड मतलब क्रॉस वाले जो क्रॉस डिमांड में पढ़ा था अभी वही है कि एक गुड्स की जो प्राइस है वो दूसरी गुड्स की डिमांड को कैसे इफेक्ट करता है। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट। सब्स्टिट्यूट मतलब पूरक, अगर एक ना यूज़ करें तो हम उसकी जगह दूसरे यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है क्या। और इसमें जो है अगर मेरी टी की प्राइस बढ़ रहा है तो मैं कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा दूंगी, तो पॉजिटिव रिलेशन है। मेरा टी का प्राइस बढ़ गया, मैंने कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा दी, पॉजिटिव रिलेशन है। और इसमें नेक्स्ट गुड आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कार एंड पेट्रोल। अगर मेरा पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो मैं कार की डिमांड घटा दूंगी, नेगेटिव रिलेशन। नेक्स्ट इसका फैक्टर्स है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब हमारे जो टेस्ट के अकॉर्डिंग है, टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारी डिमांड बढ़ती है घटती है। अगर फेवरेबल चेंजेस हैं तो डिमांड बढ़ेगी, अनफेवरेबल है तो डिमांड कम होगी। अगर कोई चीज़ हमें अच्छी लग रही है तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देंगे, कोई चीज़ हमें बेकार लग रही है तो हम उसकी डिमांड घटा देंगे। अब नेक्स्ट फैक्टर आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है, देन जहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है वहाँ पे डिमांड भी कम होगी। पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। अब नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। अब हमने अभी फॉर एग्जांपल जैसे कि इमरजेंसी आ गई कि हम अगर फ्यूचर में इस कमोडिटी के प्राइस बढ़ने वाले, ये हमारी मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हाँ फ्यूचर में इस कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा, और उसी टाइम पे बहुत सारे लोग उसको खरीदने लग जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी। ठीक है। देन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, जितना जिसका ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है वो भी इफेक्ट करता है, उससे भी प्रोडक्ट की डिमांड जो है बढ़ती है। गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेस हाई होंगे, जीएसटी वगैरह जो है जितना हाई होगा उतनी हमारी डिमांड कम होगी, जितना टैक्स कम होगा उतनी हमारी डिमांड ज़्यादा होगी। क्लाइमेट का भी फ़र्क पड़ता है। जैसे कि गर्मियों में एसी की डिमांड बढ़ जाती है, सर्दियों में जो हीटर की डिमांड बढ़ जाती है, गर्म कपड़ों की बढ़ जाती है, तो सीज़न का भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अब अगर इक्विटेबल होगा तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज़्यादा रहेगी, अनइक्वल है तो लग्जरी गुड्स की ज़्यादा रहेगी, और नेसेसरी गुड्स रिमेन लिमिटेड। एंड आगे इसमें है इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, हायर डिमांड फॉर गुड्स क्लोथ बेसिक। अब इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, सब में बराबर बराबर इनकम है, जो नॉर्मल गुड्स है उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी, और जब अनइक्वल है तो लग्जरी गुड्स की ज़्यादा रहेगी और जो नेसेसिटी है उसकी लिमिटेड रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम आपको। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।